मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले के नागदा में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने 5017 करोड़ की लागत से बनने वाले उज्जैन जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे और केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन किया। हालांकि लंबे समय से उठ रही नागदा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर अधूरी रह गई, जिससे स्थानीय लोगों में मायूसी भी देखने को मिली। उज्जैन जिले के नागदा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 99 किलोमीटर लंबे उज्जैन जावरा 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग, केंद्रीय विद्यालय और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही जन सेवा प्रहरी का शुभारंभ किया, कृषि उत्पादों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया तथा विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ और जन सेवा प्रहरियों को हेलमेट वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि 1.5 वर्ष पहले जिन विकास कार्यों की घोषणा की थी उन्हें अब धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने जावरा नागदा उज्जैन मार्ग के चौड़ीकरण के प्रयास, ITI कॉलेज की स्थापना और बटलावदी नीनावट खेड़ा के बीच नए डैम के निर्माण की भी घोषणा की। हालांकि कार्यक्रम के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा नागदा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर रही। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि नागदा को स्मार्ट सिटी की कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके बाद स्थानीय लोगों में जिला बनाने की मांग को लेकर निराशा भी देखने को मिली। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सौगातों का स्वागत करते हुए कहा कि इन विकास कार्यों का लाभ क्षेत्र को आने वाले समय में मिलेगा। वहीं जब उनसे नागदा को जिला बनाने के सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने भी स्मार्ट सिटी कनेक्टिविटी का हवाला देते हुए सीधे जवाब से परहेज किया। इधर मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान जिला पंचायत सदस्य राधा मालवीय को कथित तौर पर काले झंडे दिखाने की आशंका में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें महिदपुर रोड थाने ले जाया गया, जहां कुछ समय तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस घटनाक्रम ने मुख्यमंत्री के दौरे के साथ राजनीतिक चर्चाओं को भी हवा दे दी। जो हमारे मित्र डॉक्टर तेज बहादुर जी ने कहा, तेज बहादुर जी आपके यहाँ आना महंगा भी हो जाता। बीते समय आए, आपने मार्च में तो 5000 करोड़ का बिल देना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। हमारे डॉक्टर साहब संगठन पे आ रहे और विकास से बोलते हैं, तो देने में क्या तकलीफ होना चाहिए। नागदा के लिए अब तो महानगर का हिस्सा हुआ, इससे भी हमारा वर्तमान में एक आयोग, परिसीमन आयोग काम कर रहा है। परिसीमन आयोग के माध्यम से जिले और तहसील के लिए आपका पक्ष में रखोगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा, लेकिन वो भविष्य की होगी संभावना। आज तो महानगर के जोरदार ताली बजाओ, अपने उज्जैन सहित पूरा क्षेत्र हमारा होगा। इसी के साथ साथ ये जो नया ग्रीनफील्ड हुआ, इसका आपने धन्यवाद दिया, लेकिन आपने कहा जावरा उज्जैन मार्ग का चौड़ीकरण भी करना चाहिए क्या? जावरा उज्जैन मार्ग का चौड़ीकरण, तो मैं इस चौड़ीकरण के लिए भी अपने विभाग से कहता हूं कि इसका प्रयास करेंगे कि चौड़ीकरण किया जाए हमारे मित्रों के आधार पर, ताकि एग्जिस्टिंग रोड का आनंद भी मिले। प्रयास किया हमारे राज्य के आसपास के भी राज्य, चाहे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी तालमेल कराते हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु जब आएंगे तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी सरकारों से भी कह रहे हैं, कृपा करके आपके आने जाने वाले मार्ग पे भी आप यात्रियों की सुविधा बनाइए, ताकि मेले के समय किसी को बार बराबर तकलीफ नहीं होना चाहिए। बार बराबर जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस पवित्र संकल्प के लिए। हम याद करें अभी इलाहाबाद के कुंभ को, प्रयागराज वाले, जहाँ पर बड़ा मेला हुआ, लेकिन मेला इलाहाबाद में हुआ, जाने वाले लोग हमारे रीवा, सतना, सीधी, पन्ना से थे। ऐसे में हमारी सारी व्यवस्था के आधार पर हमने भी आने जाने के मार्ग के, भोजन के, आराम करने के, जन सुविधाओं के, नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद से चलने वाली धारा, माननीय मोदी जी कहते हैं कि जो हमने घोषणा की उसका भूमि पूजन भी हम ही करेंगे।
का विषय है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी के द्वारा जो हमारी बहुत वर्षों से मांग थी कि नागदा उज्जैन जो रोड है इसको चौड़ीकरण किया जाए और नई रोड भी दी जाए और जावरा से नागदा उनेल उज्जैन होते हुए पीतमपुर ये नई रोड का 5,017 करोड़ का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय महामहिम राज्यपाल कर्नाटक श्रीमान थावरचंद जी गहलोत के कर कमलों से आज उसका भूमि पूजन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे द्वारा वर्षों से मांग की तो उज्जैन से नागदा वाली जो रोड है उसको चौड़ीकरण किया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसकी भी घोषणा करी है और उन्होंने एक नई घोषणा और करी कि रतलाम से खाचर नागदा उज्जैन इसको जोड़ के 4 लेन किया जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी रोड थी क्योंकि यहाँ पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे और एक साल में लगभग 700 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। तो वास्तव में आज माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़े सौगात जो है उज्जैन जिले को दी है। मैं उनका दिल की गहराइयों का पुनः आभार करता हूँ। सांसद जी, एक मांग नागदा की जनता की ओर थी कि नागदा को जिला बना दिया जाए कि ये नागदा की जनता ये आप लगा के बैठी थी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और नागदा को जिला बनाने की घोषणा करेंगे, तो कहीं ना कहीं नागदा की जनता का दिल तो दुखा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने एक चीज़ पर गौर नहीं करा, आप नागदा को जिला बनाने की बात कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उसको मेट्रोपॉलिटन में जोड़ दिया है। तो ये इतनी बड़ी सौगात है, यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया भी डेवलप होगा, रेलवे भी डेवलप होगा और यहाँ पे एयरपोर्ट भी आएगा। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल की गहराइयों से और उच्च शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ कि उन्होंने यहाँ जनता की मांग को मानते हुए यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की भी सौगात थी जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद जी के घर कमलों से उसका भी आज शुभारंभ हुआ है। तो ये सब जो है तो ये नागदा जिला नहीं, जिले से भी हम इसको मेट्रो सिटी में ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संजय शर्मा की रिपोर्ट। फ्रेश थिंकिंग स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।